प्रिय छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मैथ में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। कक्षा 9 के प्रथम चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं को। इसमें सारी संख्याओं के विषय में आपको पूर्व से ही बताया जा चुका है। आप सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इस चैप्टर में हमें मिलेगा परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं की परिभाषा दी जाती है, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। यहाँ देख रहे हैं परिमेय संख्याओं के विषय में। रेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ 3/5, 5/7, 13/11, 7/9 बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में अपरिमेय संख्याओं के विषय में। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। परिभाषा दी जाती है, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, 7, 5, 11 और सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। ये संख्याएं जो है P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, इसलिए है अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में हमने पढ़ा था कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं जहाँ शर्त क्या था, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस कोई भी परिमेय संख्या जब लिखेंगे उसका Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अभी हमने जाना परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के विषय में। अब हम यहाँ देखेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या जब मिला दी जाती है, दोनों का जो समूह तैयार होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। परिभाषा हम दे सकते हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को या समूह को, समुच्चय को वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। तो सामने जाना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3, 11, 5/7, 7/9, 3/11, √7। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जब हम उसे मिला देते हैं उसका जो समुच्चय तैयार होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के जो घटाओं की संख्या, उसके गुणा की संख्या और दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं, इसके विषय में जानेंगे।
अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, इसमें सभी संख्याओं के विषय में आपको दिया गया है। पिछली कक्षा में जो भी हम संख्याओं के विषय में जानते हैं उसके विषय में भी इस चैप्टर में दिया गया। सबसे पहले हम संख्याओं में पढ़ते हैं संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन के लिए पीछे चलते हैं। संख्या किसे कहते हैं, तो जिससे हम गणना का काम करते हैं, जिससे गिनने का काम करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। ये भिन्न प्रकार की संख्याएं जो हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के विषय में। प्राकृत संख्या हम आपको इसकी परिभाषा लिखा नहीं रहे क्योंकि आपने पिछली कक्षा में इसको पढ़ लिया है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वैसी संख्या जिससे हम गणना का काम शुरू करते हैं, यानी एक से लेकर जो संख्याएं हमारे गिनने के काम आती हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं। हमने पिछली कक्षा में जाना है ये संख्याएं जो अनंत होती हैं। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा हम देते हैं कि वैसी संख्या जिससे हम गणना शुरू करते हैं, यानी एक से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सम संख्या के विषय में इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर परिभाषा आपने पढ़ा होगा। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं ना सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या थोड़ा सा लिया 14, इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 200 से 14 पूर्ण विभाजित हो गया। यहाँ पर शून्य हो जाएगा। भाग देने पर जब शून्य आ जाए तो संख्याएं जो है 2 से भाग देने पर शून्य आ जाए तो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर शेष जो है 1 बचता है वो संख्याएं विषम हो जाती हैं। आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। वैसी संख्याएं विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। यानी 2 से जब भाग देंगे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी विषम संख्या में, तो निश्चित रूप से एक शेष बचता है। तो हम परिभाषा देख लिए यहाँ कि जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेष बचता है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम कहते हैं सम संख्या। इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या के विषय में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आपको इसकी परिभाषा ना दिखा रहे हैं। क्या उस टॉपिक को हम जानते आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती 1 से शुरू होती है, लेकिन उसी में जब हम शून्य को जोड़ देते हैं, यानी प्राकृत संख्या के परिवार में जब 0 को मिला देते हैं, शून्य को मिला देते हैं, तो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्याओं में जब शून्य को मिला दिया जाता है तो जो नया परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं गिनती हमने 1 से शुरू किया, अनंत तक होती है, और यही जब शुरू हो जाए शून्य से तो यह हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद हम संख्याओं के क्रम में जानेंगे अभाज्य संख्या के विषय में। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब ऐसी संख्याएं हैं, बड़ी से बड़ी संख्याएं देंगे जिस जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। यही अगर यहाँ पर हम 9 लेते हैं तो 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, तो यह जो है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगा।
इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें भाज्य संख्या के विषय में। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या की परिभाषा हम देते हैं वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 12 लेते हैं तो यह 1 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा, 1 से अधिक हो गया, एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो गया। तो जो संख्याएं एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, और जो नहीं होते उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। अभी हम सभी संख्याओं के विषय में जाने। इसके बाद हम आपको बता चुके हैं परिमेय संख्याओं के विषय में, जो संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, और परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं होती हैं, और दोनों को मिलाकर हमने जाना वास्तविक संख्या है। यह हमारा आज पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, जिसके विषय में हमने जाना। अब इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। आप अपने बुक में देखिएगा, अभ्यास में दिया होगा दो संख्याएं, और कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5 संख्याएं निकालने के लिए देता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा ये है कि अगर आप अपने किताब के उत्तर पुस्तिका से मिलाइएगा तो हो सकता है संयोगवश मिले न मिले, क्योंकि अनेक संख्याएं निकलती हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर है, आपका उसका जो जोड़ और उसका जो नियम के तहत है वो सही होना चाहिए। बाकी आंसर आपका मिले न मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं। आपका हो सकता है कोई दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त किए, हम निकाले, हमने कोई दूसरा परिमेय संख्या प्राप्त किया, आपका कोई साथी निकाला कोई दूसरा परिमेय संख्या प्राप्त किया। इसलिए न दिमाग में रखें कि मेरा जो है गलत है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या निकाली जाती है। आइए हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे और उसके बीच की परिमेय संख्या निकालना हो तो देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या कैसे? तो संख्या जिसके हर में कुछ ना हो हम 1 मान लेते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। कोई भी संख्या जिसके हर में कुछ ना हो तो हम उसको 1 मानते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो 1 और 2 ये दोनों परिमेय संख्या है, और 1 और 2 के बीच हमें दो परिमेय संख्या मान लीजिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। इसका एक आसान तरीका है a + b बट्टा 2, a + b बट्टा 2। इसके बहुत सारे नियम हैं, आपके चैप्टर में भी 2-3 नियम मिलेगा। इसमें हम सबसे पहले आपको आसान तरीका बता रहा है, a + b बट्टा 2। दो संख्याओं के बीच ऐसी जो है परिमेय संख्या किस तरह निकालते हैं। तो मान लीजिए इसको a और इसको b मान लीजिए। आप जो हम नियम आपको बता रहे हैं a + b बट्टा 2, उसके अनुसार इसको निकाला है। यहाँ 1 और 2 बट्टा 2, एक पहली परिमेय संख्या है, 2 दूसरी परिमेय संख्या है, और a + b बट्टा 2 के साथ इसको लिखे हम 1 + 2 बट्टा 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बट्टा 2, 2 और 1 3 बट्टा 2। अगली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम इस परिमेय संख्या में इसको जोड़ सकते हैं या इसको जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 1 है, इसमें अगर इसको जोड़ते हैं 3 बट्टा 2, अगली परिमेय संख्या देखते हैं तो 2 और यहाँ 1 है, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 1 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1 यहाँ 3। जो आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं, बस नियम वही है, बहुत हल्का नियम है। 2 3 5 बट्टा 2। दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना, हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना? 2। यहाँ पर हमने देखा 2 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अगर तीसरे परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम इसमें इसको जोड़ सकते हैं, अगली परिमेय संख्या मिल जाएगी। और उसके अगली परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसको और इसको हम जोड़ सकते हैं और उसकी अगली परिमेय संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार a + b बट्टा 2 करके हम अगली अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप इसे नोट करेंगे। हमने जाना भी
दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। अब हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें हम बता रहे हैं परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। इसमें आपको मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे साम दशमलव और साम दशमलव के विषय। परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है, उसमें जो परमेय संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसको कहते हैं साम, और जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, बार बार दोहराया जाता है, उसे कहते हैं असाम दशमलव। सबसे पहले इसका दशमलव निरूपण हम देखेंगे परमेय संख्याओं का। देखिए 3/5 एक परमेय संख्या है, 3/5। इसको दशमलव में कैसे बदलें? सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले से ही कक्षाओं में। परमेय संख्याओं में दो चीज होता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हार कहा जाता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अंश और हार, अंश में हर से भाग दिया जाता है, ध्यान देंगे हमेशा, अंश में हर से भाग दिया जाता है। जब अंश में हर से भाग देंगे तो इसका दशमलव निरूपण जो है होगा। देखते हैं यहाँ 3 में हम 5 से भाग देंगे, भाग तो लगेगा नहीं, तो हम भाग का नियम जानते हैं, दशमलव निरूपित कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें शून्य देने का जो है हक मिलेगा, और 5 छक्के 30, इसको शून्य लिख सकते हैं, कटने पर ही शून्य हो जाएगा। तो यह जो है 0.6 हो गया, यानी 3/5 जो है परमेय संख्या दशमलव निरूपण जब इसका किया, दशमलव में जब इसको बदले तो हो गया 0.6। तो कोई भी परमेय संख्या, बड़ी से बड़ी परमेय संख्या को हम दशमलव में जब बदलेंगे तो अंश में हाथ से भाग देंगे और उसका दशमलव निरूपण कर सकते हैं। और दो तरह का इसमें दशमलव होगा, एक जो है दशमलव के बाद अगर कोई अंक आता है वो बार बार दोहराया जाता है, जिसको हम अशांत दशमलव कहेंगे, और जो बार बार नहीं दोहराया जाए, जैसे आपने यहाँ देखा 6 के बाद दशमलव ये भाग जो है समाप्त हो गया है, तो इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। मैं राजेश सर, अभी आपको हमने कक्षा 9 का पहला चैप्टर परमेय संख्याओं के विषय में बताया। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है स्टडी हॉल। आप अपने मोबाइल पे जाएं और उसे यूट्यूब में खोजें स्टडी हॉल, ब्रैकेट में लिखा होगा हिंदी राजेश सर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका निराकरण किया जाएगा। मैं विभिन्न विषयों पर आपको वीडियो डालता रहूँगा, आप उसे देखें और लागू करें।